पॉइंट है आपका स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा आपको ये बात क्लियर कर दूँ। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि आप लोग स्पेसिफिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो अपनी नीड को बताओगे, ठीक है। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना, अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर बताना। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। बहुत से यूजर्स जो हैं वो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स नहीं एक्सप्लेन कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं ज़ाहिर है बाहर जाऊंगी, वहाँ से दुकान से वो चीज़ को परचेज करूंगी, ठीक है। और मैं अपनी जब तक उस शॉपकीपर को अपनी नीड नहीं बताऊंगी मुझे ये चीज़ चाहिए, वो शॉपकीपर कभी भी समझ नहीं पाएगा मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मुझे अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट का पता है तो ही मैं बाहर मूव करूंगी। अगर मुझे अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं पता, मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती अपनी रिक्वायरमेंट को, क्लियर नहीं बता सकती अपनी रिक्वायरमेंट को, तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो कभी भी मेरी रिक्वायरमेंट और मेरी नीड को समझेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बात है कि बहुत से यूजर्स जो हैं वो अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लाइक जैसे आपने मुझसे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है, आप मुझे सारी बता देते हैं स्पेसिफिकेशंस के ये सॉफ्टवेयर है, मुझे ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए, लेकिन वो स्पेसिफिकेशंस जो है वो आपको खुद क्लियर नहीं होती कि मुझे किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो फिर उसी लिहाज से आपको प्रोडक्ट मिलेगी ना बन के। तो इसलिए आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जब आपने रिक्वायरमेंट्स किसी को बतानी है, जिससे भी आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपने एग्जैक्ट बतानी है। सेकेंड पॉइंट, यूजर मस्ट बी श्योर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स सो द प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड। यूजर जो है वो कंफर्म हो, वो मेक श्योर कर ले इस बात को कि रिक्वायरमेंट्स जो उसने बतानी है वो परफेक्ट बतानी है, वो रिक्वायरमेंट्स उसने बिल्कुल वैसी बतानी है जैसा वो प्रोडक्ट चाह रहा है, यानी समझ लें जैसा वो आउटपुट चाह रहा है। देखें, इनपुट हम अच्छी देंगे तो ही हमें आउटपुट का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसीलिए यूज़र को अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हों। इसीलिए प्रॉपर सोल्यूशन भी हम लोग जिसने वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, जिस प्रोग्रामर ने, वो सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स बना सकेगा। थर्ड पॉइंट है, अनसर्टेन रिक्वायरमेंट्स लीड टू रॉन्ग सोल्यूशन। जो गलत रिक्वायरमेंट्स अगर दी जाएं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिनका क्लियर कट पता ना हो, जो क्लियरली जो है स्पेसिफाई ना की जाएं, वो रिक्वायरमेंट्स जो है हमें रॉन्ग सोल्यूशन की तरफ ले जाती हैं। यानी जाहिर है जब वो चीज़ पहले क्लियर ही नहीं है एक यूज़र के माइंड में कि मैंने किस तरह की चीज़ बनवानी है या मैंने क्या चीज़ लेनी है, परचेज करनी है, तो ऑटोमेटिकली इसके सोल्यूशंस रॉन्ग निकलेंगे। फोर्थ पॉइंट है, मेक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर ऑफ दिस टॉपिक। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट लाजमी बनाना है। जब भी कोई प्रोग्रामर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उसके लिए पहली मेन चीज़ ये होती है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करे। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अब क्या चीज़ है, इसमें तमाम एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन होती हैं सॉफ्टवेयर की, और at which all the abstract description of the software are written which provide design and implementation। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इन शॉर्ट ये समझ लें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एक यूज़र की तमाम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स लिखी गई होंगी, इवन यहाँ से कहाँ से किस तरह उसको डिज़ाइन करना है और इम्प्लीमेंटेशन तक, यानी किस तरह हमने उसको प्रोसेस करना है, यानी डिज़ाइन से लेके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस तक सारे रिक्वायरमेंट्स इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी नहीं होंगी। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है एक जो है यूज़र के लिए और एक प्रोग्रामर के लिए कि ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए उसके प्रोग्राम में जब भी वो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जाए। नेक्स्ट ये पॉइंट है हमारा, एनालाइज द प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम एनालाइज का मतलब है जज करना, ठीक है। प्रॉब्लम को आप लोग किस तज्जिए से देखते हैं, एनालाइज का लफ्जी मतलब जो है ना वो तज्जिया करना है। तो आप लोग किस तरह प्रॉब्लम को जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, इन शॉर्ट आप ये समझ लें। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम। पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का ये है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोज करना, तोड़ना, उसे किस में डिवाइड कर दो, सब प्रॉब्लम में। अगर आप किसी बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करो तो वो चीज़ करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एक बिगर प्रॉब्लम पे एकदम इम्प्लीमेंट करना। अगली लाइन यही है, रैदर और कंसंट्रेट बिगर रिक्वायरमेंट्स वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम।
हम कंसंट्रेट करें बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स पे, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते उस बड़ी प्रॉब्लम तक पहुँचें। डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड देन सॉल्व इट। कोशिश करें अपने प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उसे सॉल्व करें। दिस अप्रोच गिव्स यू द राइट सोल्यूशन। ये अप्रोच आपको एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी। दिस टेक्निक इज आल्सो का टॉप डाउन डिजाइन, डिवाइड एंड कनकर रूल। ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं, आपको येलो हाईलाइट किए हुए नजर आ रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन या डिफाइन डिवाइड एंड कनकर रूल। तो यहाँ पे अक्सर जो है बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करना और उसे सॉल्व करना कि हमें एक बेहतर सोल्यूशन, एक राइट सोल्यूशन मिल सके। इस टेक्निक को कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन या डिवाइड एंड कनकर रूल। आज का टॉपिक था इतना ही। अच्छे तरीके से आपने ये टॉपिक को समझना है, इसे लर्न करना है। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।